जानती है और हमने सुना है कि स्त्री के वश में होता है हर पति। बाहर चाहे कितना भी शेर हो, लेकिन पति के सामने भीगी मिट्टी बन जाता है। सभी बोलो राधे राधे। पीछे वालों के लिए भी बोला है मैंने, बोलो राधे राधे। राधे राधे। लक्ष्मी जी बोले कौन सी बड़ी बात है, अपने पति को तो मैं कंट्रोल में कर ही सकती हूँ। लक्ष्मी जी पहुंची क्षीर सागर से और सीधे आई। वहां आकर के पति को देखा तो एक कदम ही रखा था घर के अंदर कि दूसरा कदम वापस वैकुंठ में जाकर के रखा। सांस वहां पर लेना प्रारंभ किया, सांस पूरा वहां किया। इतनी घबरा के तुम कौन के पास लेके मेरो पति ना आए। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी कहती है ऐसा मेरो पति है ही ना सके, ये मेरो पति ना है भैया, कहूँ और ले गए तो। लक्ष्मी जी भी कहाँ पे गई, कोई भगवान नरसिंह की क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा हो। उसी समय देवताओं ने मिलकर के भक्त प्रहलाद से कहा, अरे प्रहलाद तुम ही जाओ तो आज जब तुम जाओगे तो ही कहीं जाकर के भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत होगा। प्रहलाद आगे गए, जाकर के हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, सिर के ऊपर हाथ फेरा। बोलिए भगवान नरसिंह देव की। हाथ फेरा, प्रहलाद भी कांपते हैं नरसिंह को देख करके। भगवान नरसिंह देव कहते हैं भक्त प्रहलाद, अरे बेटा मुझसे वरदान मांग, मैं वरदान देना चाहता हूँ। बोले भगवान मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं बेटा तुम फिर भी मांगो, मैं देना चाहता हूँ। बोले भगवान कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं फिर भी तू मांग, मैं आज अपनी खुशी से देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने डरते डरते कहा कि हे भगवान अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो ये वरदान दो कि मेरे पिताजी चाहे जैसे भी थे तो मेरे पिताजी उनकी मुक्ति हो जाए। भगवान नरसिंह देव का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया, भाव में आतुर हो गए, भाव विभोर हो गए। अरे बेटा जिस पिता को तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए उसकी अगली 7 पीढ़ियां, पिछली 7 पीढ़ियां, 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बेटा ये तो मैंने तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता को वैकुंठ की गति प्राप्त करा दी, और कुछ मांग। बोले भगवान और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर में भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, सही सबके ऊपर, ऐसे ही सबके ऊपर कृपा करे। जो भी भक्त आकर के भगवान नरसिंह देव को नमन करना चाहता है वो आकर के एक एक करके नमन करे, क्योंकि कथा अभी बहुत बाकी है। भीड़ ना करे, समय ज्यादा ना लगाए। जब तक आप भगवान नरसिंह देव को नमन करें हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए। सभी बड़े प्रेम से संकीर्तन करें। श्री राधे। संजय भैया, मनोज भैया आगे बढ़ो। श्री राधे। सभी बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और कर ले प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर ले प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर ले प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। वो बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा। वो कर ले प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर ले प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। ओ सुकर उठो प्रभु गुण गाओ, सुकर उठो, ओ सुकर उठो प्रभु गुण गाओ, सुकर उठो प्रभु गुण गाओ। अरे सुध होई कर ध्यान लगाओ, सुध होई कर ध्यान लगाओ। हर कर अपना उद्धार अमृत बरसेगा, कर अपना उद्धार अमृत बरसेगा।
हो कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। दया धर्म हृदय में रखना, दया हृदय में रखना, दया धर्म हृदय में रखना, दया हृदय में रखना। दीन दुखी की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना, दया धर्म हृदय में रखना, दया धर्म हृदय में रखना। ओ दीन दुखी की सेवा हर करो धर्म प्रचार अमृत बरसेगा, करो धर्म प्यार अमृत बरसेगा। करना तुमसे बिकाई, संतों की करना तुमसे बिकाई, संतों की करना तुमसे बिकाई, संतों की करना तुमसे बिकाई। अरे उनके मन में बसे रघुराई, उनके मन में बसे रघुराई, अरे उनके मन में बसे रघुराई, उनके मन में बसे रघुराई। अरे होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा, होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा। ओ कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। सच्चा प्यार प्रभु से करना, सच्चा प्यार प्रभु से करना, सच्चा प्यार प्रभु से करना, सच्चा प्यार प्रभु से करना। दुनिया के भय से मत डरना, दुनिया के भय से मत डरना, हर दुनिया के भय से मत डरना, दुनिया के भय से मत डरना। हर क्यों न मिले करतार अमृत बरसेगा, क्यों न मिले प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। श्री राधे, श्री राधे। सभी बोलो प्रेम से राधे राधे, राधे राधे राधे। आप मत बोलना, आप सबसे प्रार्थना हमारे संगीत वाले भैया, केवल आप सब बोलेंगे। बोलो राधे राधे, थोड़ा सा और बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे आवाज रहनी चाहिए, एनर्जी कम मत किया करो। अब तो महाराज जी भगवान नरसिंह देव ने जैसे प्रहलाद के ऊपर, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के ऊपर कृपा की, हम सबको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान नरसिंह सेन, नरसिंह देव हमारे ऊपर भी इसी प्रकार कृपा करें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, उनको आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, हमारे हृदय में उनका भाव इसी प्रकार जागृत रहे। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें आगे ही कथा सुनाता हूँ। चौथे मनवंतर में प्रभु ने हरि नाम से अवतार लिया। जब चौथा मनवंतर आया, सृष्टि का विस्तार चल रहा है। चौथे मनवंतर में मेरे प्रभु ने हरि नाम से अवतार लिया और अवतार लेकर के उन्होंने गजेंद्र को ग्रह के फंद से छुड़ाया।
बोल लीजिए गजेंद्र कौन है? परीक्षित जी बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से। बोले गुरुदेव वैसे तो आप व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, व्यास जी से बारंबार प्रश्न करना ये शिष्य परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन मन में अगर कोई प्रश्न आ जाए तो उसकी पुष्टि भी करना अनिवार्य है। हे गुरुदेव आप बताइए ये गजेंद्र कौन था? आपने नरसिंह देव का संपूर्ण कृत्य हमें सुनाया, जीवन तृप्त हुआ, लेकिन आपने कहा कि चौथे मनवंतर में भगवान ने हरिनाम से अवतार लिया और ग्रह के बंध से गजेंद्र को छुड़ाया, ये कैसे? बोले जी एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के चरण सेवा के लिए गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने अपनी प्रसादी माला उनको पहना दी ऋषि दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी उस ऋषि की उस माला को पहनकर पहुंच गए स्वर्ग में, इंद्रलोक में, इंद्र के पास। अब इंद्र ने बड़ी सेवा की, दुर्वासा ऋषि की चरण सेवा की, उनको भोजन कराया। अब ब्राह्मण तो भोजन भक्त होते ही नहीं, बोलिए राधे राधे। सुंदर पकवान खिला दिए दुर्वासा ऋषि को, मीठे मीठे पकवान, माने पकवान के बड़े शौकीन होते हैं, मीठे के बड़े शौकीन होते हैं ब्राह्मण लोग। मीठो मिठो सब कुछ भूल गए कि भगवान ने मुझको आशीर्वाद स्वरूप माला दिए। वो आशीर्वाद में दी हुई माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र ने वही अब माला अपने गले से उतार कर अपने ऐरावत हाथी तो पहना दी। उस हाथी ने वही माला अपनी सूंड से उतार कर नीचे डाली और पैरों से चढ़ गया। इसलिए ये दोष लगा कि वो हाथी त्रिकुट नाम के पर्वत पर रहता था, 3 कोणों से जो घिरा हुआ है पर्वत, त्रिकुट पर्वत। उस हाथी की 50 पत्नियां हैं और 100 पुत्र हैं, बहुत बड़ा झुंड है, पूरे कबीले का राजा है वो गजराज। एक दिवस वही गजराज अपने पुत्र और पत्नियों, अपने प्रजा सहित जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते करते उसे प्यास लगी तो पानी की खोज में एक सरोवर के किनारे पे आया। सरोवर में देखा कि जल भरा हुआ है, बड़ा निर्मल जल है। जल में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जलपान करने लगा। एक ग्राह ने आकर उसी गजराज का पैर पकड़ लिया। उस गजराज ने अनेकों बार बारंबार प्रार्थनाएं की कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अपनी पत्नियों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, अरे पुत्र मुझे बचा, एक ग्राह ने मेरा पैर पकड़ लिया है, मुझे नीचे लेता जा रहा है, मेरी रक्षा करो बेटा। अपनी पत्नियों से कहा, अरे तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इस मुसीबत के समय पर तुम मेरी रक्षा करो। महाराज 2 महीने तक पुत्रों ने कोशिश की, सूंड में सूंड फंसाकर खींचना चाहा, 2 महीने तक खींचा, लेकिन गजराज को निकाल नहीं पाए। पुत्रों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि गजराज को वह ग्रह नीचे खींचता ही, लेके जाता ही जा रहा है, लेके जा रहा है, फंसता ही जा रहा है गजराज। पुत्रों ने कहा, अरे पिताजी हम तो बहुत कोशिश करते हैं, आपको बचा नहीं पाते, आप तो नीचे डूबोगे, आपको तो ग्राह पकड़ ही लेगा, हम भी अपनी जान से जाएंगे पिताजी, हमें क्षमा करना, अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। इस गजराज के 100 पुत्र छोड़कर चले गए, लेकिन पत्नियां अभी तक साथ दे रही है। उन्होंने सूंड में सूंड फंसा करके गजराज को खींचा, लेकिन खींच ना पाई अपने पति को, आखिर में वो भी साथ छोड़ गई। अब तो गजराज अकेला पड़ गया, मन में विचार करता है कि मैं इन्हीं पुत्र और इन्हीं पत्नियों की खातिर इतना भागा दौड़ी करता हूँ, तो आज यही मेरा साथ छोड़ गए।
पुकारा, और ध्यान देना, गोविंद को जब पुकारा तो किसी भगवान का नाम नहीं लिया। ये नहीं कहा कि हे भगवान विष्णु आप आइए मेरी रक्षा करो, ग्रास से छुड़ाओ, हे भोले बाबा आप मेरी रक्षा करो, हे ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा करें, लक्ष्मी जी आए, काली माता आए, सरस्वती माता आए, दुर्गा माता आए, वैष्णो माता आए, साईं बाबा आए, और उसके भी बाबा आए, और उसके भी बाबा आए, और मेरे भी आए, और दादा के भी दादा आए। किसी भी देव पुरुष किसी का भी नाम नहीं लिया। गजेंद्र गजराज प्रार्थना करता है, नामामिते ज्ञातं आतुरः गजः कुरकरिण्य प्रवन्ति मोचिता ग्राहीण पासेन विसाधुराव्रतो सव्यहं कथयामि परायणमः। गजेंद्र कहते हैं, जो इस जग के अधिष्ठाता देव है, जिसके कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है, जो सत्य से साक्षात्कार कराते हैं, जो सत्य का स्वरूप है, सत्य ही जो इनका नाम है, जो परम सत्य है, नाम मान सम्मान परिणाम इन सब चीजों से जो परे है, ऐसे परमात्मा को मैं याद करता हूँ। अब भोले बाबा सोच रहे एक बार नाम ले दे, एक बार नाम ले दे। भाई भोले बाबा याद नहीं आ रहा, मुसीबत में अच्छी तरह से कुछ याद नहीं रहता, भोले बाबा मत कह देंगे, कहते हैं नाग वाला बाबा, एक बार नाम ले दे, भागा भागा आऊंगा। अच्छा नाग वाला बाबा छोड़, बोले शमशान वाला बाबा 1 मिनट में बचा लूंगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब गजेंद्र गजराज भी नाम नहीं लेते हैं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे कि मैं तो सृष्टि का रचाने वाला हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी ना एक बार कह दे कि हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, मैं तुरंत बचाऊंगा। आज जब ब्रह्मा जी याद नहीं आ रहे, कह 4 मुँह वाले मेरे को बचा। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। चतुरानन 4 जिनके मुख हैं वो है ब्रह्मा जी। भाई मेरा नाम याद ब्रह्मा जी कह रहे हैं मन ही मन में, ब्रह्मा मत कहो, सृष्टि के रचाने वाला मत कहो, केवल ये कह दो कि जिसके 4 मुंह वो आके बचा ले, 4 मुंह वाला आ जाए, लेकिन नाम ही ना ले। तुरंत मेरे गोविंद भागे कि जो किसी का नाम नहीं, जो कोई नाम ही नहीं, वही तो मैं हूँ। कि गजराज को प्यास लगी वनों में, गजराज को प्यास लगी वनों में, तब पीवनो नीर सरोवरे आयो। गजराजो ने पामे धरो जलो भीतर, तो ग्राह ने आके फंद लगायो। गजराज ने जोरे अटूट किए, गजराज ने जोरे अटूट किए, पर ग्राह के जोरे को पार न पायो। और कैसे वो रंग सब हार गयो। गजराज ने कैसे वो रंग तब हार गयो। तो श्री कृष्ण ने आके फंद छुड़ायो। जो किसी का नाम नहीं, वही मेरे गोविंद का नाम है। गोविंद कहता है तू किसी भी अवस्था में कैसे भी एक बार मुझे याद कर, और अगर तूने मुझे याद किया तो मैं तो भागने के लिए तैयार रहता हूँ। अपने चरण पादुकाएं अपने पैरों में फंसा करके और भागने के लिए मुट्ठी बंद करके तैयार रहता हूँ।
कि कब कौन सा भक्त मुझे याद कर ले और कब मुझे भागना पड़े। गोविंद कहते हैं, अरे भक्तों जरा ध्यान देना कि गजराज को प्यास लगी वन में, गजराज माने हाथी, हाथी को प्यास लगी वन में तो पीवन नीर सरोवर आयो, एक सरोवर के किनारे पर आया। गजराज ने पांव में धरो जल भीतर, प्यास से त्रासित होकर के उस गजराज ने अपना पैर उस जलाशय के अंदर रखा तो ग्राह ने आके फंद लगायो। एक मगरमच्छ ने आकर के और पैर को पकड़ लिया। गजराज ने जोड़े अटूट किए, बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह बच जाऊं, अपने पुत्रों से सहायता मांगी, पत्नियों से सहायता मांगी, लेकिन निकल ना सका। गजराज ने जोड़े अटूट किए पर ग्राह के जोड़ी को पार ही न पायो। आश्चर्य तो तब हुआ जब वह हाथी उस ग्राह के फंद को छुड़ा ना सका। कह से वो रंग तब हार गयो। जब चारों तरफ से वो हार गया, देवता भी रक्षा करने के लिए ही नहीं आए, तो मेरे गोविंद भागते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी अवस्था में तू एक बार मेरा नाम ले, और जब मेरे भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो मैं अपने राज सिंहासन को, अपने वैकुंठ को, अपनी लक्ष्मी को, अपने नियम को, अपने सूत्र को, अपनी विधि को, अपने विधान को, हर चीज को ताक पर रख करके केवल अपने भक्त के वशीभूत हो जाता हूँ। उसका शिष्य, उसका चेला, उसके बस में, उसके आराध, उसके नीचे, उसके भाव में दब जाता हूँ, उसके कर्ज में दब जाता हूँ, और सब कुछ भूल करके अपने भक्त को बचाने के लिए मैं अपने नियम तोड़ देता हूँ। इस प्रकार गजराज गजेंद्र की रक्षा हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस दृश्य का दर्शन कर कि किस प्रकार ग्राह ने गजेंद्र का पैर अपने मुख में नहीं रखा है और मेरे प्रभु ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस बंध को छुड़ा करके और कैसे गजराज की रक्षा की। परीक्षित, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, जरा इस छवि के दर्शन तो कर। मैं सत्य कहता हूं, अगर तूने इस छवि के, इस दृश्य के दर्शन किए तो तेरे नेत्रों की प्यास बुझ जाएगी। परीक्षित, तू इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने प्रश्न किया था कि मरणहार व्यक्ति को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए कि वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। अरे परीक्षित, मृत्यु के भय से मुक्त होने का सबसे सहज उपाय क्या है कि प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जा, सब कुछ त्याग दे, सब कुछ छोड़ दे। और जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, अहंकार को मार देते हैं, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को मारो, और जैसे ही तुम अपने आप को मारोगे परमात्मा तुम्हारे अंदर दिव्य ज्योति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद की वर्षा कर देगा और तुम्हें इतना मूल्यवान बना देगा कि तुम्हारे मूल्य की छटा, तुम्हारे मूल्य की छवि कोई फर्क नहीं सकता। भगवान की प्रतिज्ञा में आप लोग प्राय पढ़ते हैं कि तुम मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे हर मार्ग ना खोल दूं तो कहना। अरे मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे हर, तुझे अगर धनवान ना बना दूं तो कहना। धन, बुद्धि, विकास, विपरीतता, सार्थकता, इच्छाएं, लोभ, लालच, इन सबों का प्रयोजन क्या है, इन सब का नियम क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिंदगी की परिभाषा क्या है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। परीक्षित, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस संसार की वासनाओं को प्राप्त करना, संसार की वासनाओं को भोगना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है, अरे मनुष्य शरीर ये मेरे गोविंद ने हमें प्रदान किया, इसलिए कि आहा, आज भगवान भी सोचता होगा कि मैंने एक बड़ा सुंदर
इतना मूल्यवान, बुद्धिवान, तर्कवान, विचारवान एक जीव बनाया मनुष्य। भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ जब मनुष्य की स्थापना की। अब ये पृथ्वी पर छोड़ूंगा, वहां जाकर के भजन करेगा, एक दूसरे की सहायता करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, संसार का भी कल्याण करेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे। लेकिन आज गोविंद ऊपर से देखता होगा, अरे मैंने मनुष्य बनाया लेकिन बन गया जानवर। पशु पक्षियों को देखो, अपने आप को देखो, कितनी समानताएं हैं। हम मनुष्य हैं, चल सकते हैं, समझ सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, खिला सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, रोमांस हो सकता है, अनेकों प्रकार की चीजों का भोग कर सकते हैं। अरे पशु को देखो ना, बंधा रहता है, उससे कोई ज्ञान नहीं, अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकता, जो खाने की इच्छा है आपको बता नहीं सकता, शरीर में जो कष्ट है समझा नहीं सकता, हर चीज की सामर्थ्य दी। हमने क्या दिया मेरे गोविंद को? सोचिए, विचार करने योग्य बात है। परमहंस सद्गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस गजेंद्र मोक्ष की कथा से तुमने क्या ज्ञान लिया, क्या ज्ञान लेना चाहिए था? कि भक्त के वश में है भगवान, भगवान बहुत दूर नहीं है। जब प्रहलाद ने प्राप्त कर लिया, देखो नरसिंह भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना कर दी। भगवान तो हर जगह, हर कण में, हर जगह व्याप्त है। आप निकालो तो सही कि पद गावत दूर अनेकों फेरे। पद माने कविताएं। मैंने देखा है बहुत सी गरीबी की रेखा से नीचे बहुत से कष्ट भोगती हुई कुछ स्त्रियां गाती हुई मांगती रहती है कि पद गावत दूर अनेकों फेरे, पर सूरदास तो स्वाद कहा, बहु तालो मजीरा बजाते फिरे, पर मीरा दीवानी सी यादों कहा। श्री रामो कथा के तेनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर यादों कहा। नरसिंह बसे प्रतिखमन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसे त्रेता द्वापर में था, सतयुग में था, ऐसा ही कलयुग में भी है। कलयुग में तो एक और आराध्य, एक और शक्ति आपको प्राप्त हो गई। कौन बनेगा करोड़पति में 4 हेडलाइनें, यहाँ पे तो 5 भी और मिल गई आपको। बोलो राधे राधे। राधे राधे। केबीसी सभी देखते हैं ना, फोन अ फ्रेंड, ये पता नहीं कौन कौन सी हेल्पलाइंस होती है। यहाँ पे एक और भी है, कलयुग सबसे बड़ा वरदान। कलयुग में क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। परमहंस सद्गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने तुम्हें नरसिंह चरित्र, प्रहलाद चरित्र सुनाया, गजेंद्र मोक्ष सुनाया। मैं तुम्हें बताऊं तो जब इंद्र महाराज कश्यप जी की 2 पत्नियां दिति और अदिति, एक से राक्षस एक से देवता उत्पन्न हुए, देवताओं का राजा बना दिया इंद्र को, और इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान किया, तो उसी अपमान के कारण इंद्र की शक्ति कम हो गई। देवताओं को राज्य छोड़ करके, स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। राक्षसों ने अपना स्वामित्व जमा लिया। अपना स्वामित्व जमा लिया। देवता लोग भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि प्रभु रक्षा करो, हम स्वर्ग से बाहर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, अब हमें कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बोले कि भाई तुम राक्षस और देवताओं का झगड़ा चलता ही रहता है, समस्या का समाधान कर देते हैं, एक बीच का रास्ता निकाल देते हैं। भगवान विष्णु मीडिएटर बन गए, बिचौलिया बन गए। कहा कि समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन का सुझाव दिया। अब हिमालय से, प्रेम से बोलो राधे राधे,
हिमालय से मंदराचल पर्वत को लेकर के आए। वासुकी नाग के द्वारा मतने का प्रस्ताव पास हुआ। देवता भी प्रसन्न, राक्षस भी प्रसन्न। देवताओं ने मुख की तरफ से वासुकी नाग को पकड़ा और पूंछ की तरफ से राक्षसों के मन में एक कटुता आ गई। मुख की तरफ से पकड़ा है, कुछ तो कुछ ज्यादा मिल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, झगड़ा कर दिया। और देवता तो चाहते थे कि वो मुख की तरफ से पकड़े, जानबूझ के मुख की तरफ से देवताओं ने पकड़ा। क्योंकि जो तर्क के व्यक्ति होता है ना, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा लगता है, होता है ना। यही प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो समुद्र मंथन का जब प्रस्ताव रखा तो पहले एक शर्त भी रखी गई कि समुद्र मंथन में जो भी कुछ द्रव्य, जो भी उपहार, जो भी रत्न, जो भी कुछ निकलेगा उससे देवता या राक्षस ग्रहण अवश्य करेंगे। किसी चीज का अपमान नहीं होना चाहिए। मुख की तरफ से राक्षसों ने पकड़ लिया, पूंछ की तरफ से देवताओं ने पकड़ लिया। क्षीर सागर में जाकर के वासुकी नाग के द्वारा मंदराचल पर्वत को और मथने लगे। और जब मथने लगे तो वो पर्वत इतना विशाल